नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बच। और आज के वीडियो में हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डिस्काउंट के बारे में। हिंदी में बोला जाता है बट्टा, ठीक है ना। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके रेलवे के एग्जाम में, सभी एग्जाम में, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा डिस्काउंट में। डिस्काउंट के क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं सभी एग्जाम में, ठीक है ना। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में टाइप के हिसाब से क्वेश्चन देखेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे, और सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो से शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डिस्काउंट में क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या खोजना है, एमआरपी खोजना है। अब एमआरपी से क्या निकल सकता है, एमआरपी पे डिस्काउंट लगेगा। अब जब एमआरपी पे डिस्काउंट लग जाएगा तो आपका क्या निकलेगा, एमआरपी पे डिस्काउंट लग जाएगा तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो मैंने बताया था सीपी पे जब प्रॉफिट या लॉस लग जाता है तो क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है। और एमआरपी पे भी जब डिस्काउंट लग जाता है तो सेलिंग प्राइस लग जाता है, मतलब निकल जाता है। तो हर एक कंडीशन में आपको सेलिंग प्राइस ही निकालना होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। मतलब 100 में से जितना भी डिस्काउंट होगा उसको माइनस कर दीजिएगा। और ये किस पे लगेगा, एमआरपी पे लगेगा। मतलब एमआरपी क्या हो गया, एमआरपी क्या हो जाएगा, मार्केट रिटेल प्राइस क्या होता है, एमआरपी। ये क्या होता है, बेस होता है। मतलब इसके बिना आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे। अगर एमआरपी नहीं दिया है तो क्वेश्चन आप नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो चलिए हम अब इतना ही कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम देख लेते हैं अब टाइप 1 पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया आपसे कि एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपए। अंकित मूल्य बोला जाएगा तो एमआरपी के बारे में बात किया जा रहा है। तो एमआरपी 200 रुपए है, ठीक है। एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपए, 175 रुपए में उपलब्ध है, मतलब बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 175। डिस्काउंट अगर निकालना हम लोग को तो एमआरपी में से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। तो 175 में से 200 को घटाइएगा तो 25 आ जाएगा। अब 25 ये निकल गया। अब डिस्काउंट परसेंट निकालना है, कितना प्रतिशत है डिस्काउंट निकालना है, तो ये आ गया। डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा तो जो भी एमआरपी होगा ना, क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी से निकलता है, उसको नीचे गुना में 100, ये कटा, ये 12.5 है, प्रतिशत का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट दिया जा रहा है उस आदमी को, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन गया। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 5000 रुपए का बीजक, बीजक मतलब क्या हो जाएगा, बीजक पर 10% का डिस्काउंट बटा काट कर बिल की कुल राशि क्या होगी। बिल की कुल राशि मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है। मतलब दुकानदार ने कितने रुपए में इस सामान को बेचा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया। तो 5000 जो बीजक लिखा हुआ है ना, बीजक मतलब क्या होता है, एमआरपी। बीजक मतलब क्या होता है, एमआरपी। और ये कितना दिया हुआ है, 5000 रुपए दिया है। एमआरपी कितना दिया है, 5000 रुपए। और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 10%। तो 5000 पे 10% का डिस्काउंट आप दे दीजिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90% ऑफ 5000। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब हो जाएगा 4500 इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टाइप 2 देखिएगा। 10% और 20% के दो क्रमगत डिस्काउंट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। मतलब आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना है कि सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, ये चीज आपको निकालना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, टाइप 2 में। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10% और 20% के दो क्रमगत छूट पर एक समतुल्य छूट क्या होगा। मतलब सिंगल डिस्काउंट निकालना है। मतलब 100 मान लीजिएगा, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो 100 मान के बनाइएगा, जहां आंसर आपको परसेंटेज में चाहिए। पहला डिस्काउंट आपको मिला 10%, तो उसको 100 में से माइनस कर दीजिएगा तो 90% हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट मिला आपका 20%, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 80%। ये कट गया, ये कट गया, ये आ जाएगा 72% आ जाएगा। अब इसको 100 में से घटाइएगा तो 28% का सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कर देना है कि 10 और 20 को ऐड किया 30%, वैसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 28% है। जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। टाइप चेंज हो जाएगा, सेम टाइप का होगा बट यहाँ पे 3 अलग अलग डिस्काउंट दिए है, उसके लिए सिंगल डिस्काउंट आपको निकालना है। तो ऐसे ही बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को भी। 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे। पहला डिस्काउंट कितना है, 30%, मतलब 70/100। दूसरा डिस्काउंट कितना है, दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा 20%, मतलब 80/100। और तीसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 90%, मतलब 90/100 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब ये कट गया, ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब 56 गुना में 9, 56 गुना में 9 कीजिएगा, 56 गुना में 9, तो ये अपॉन में 10 हो जाएगा। तो 9 छक 54, 9 छक 54 हासिल 5, 9 पचे 45, 50, 50.4। अब इसको 100 में से घटाइएगा तो 49.6 आपका क्या हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। 49.6 क्या हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपको 50% भी दिया होगा, बट आपको 50% नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए टाइप 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाइप 4। क्वेश्चन नंबर भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 4 नहीं 5 होगा, ठीक है ना। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 बना लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 5 होगा टाइप 4 का। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। मोहन अपने वस्तु का 20% बटा मतलब डिस्काउंट पर अंकित करता है एवं बेचते समय 10% बटा देता है, मतलब बेचते समय 10% का छूट देता है। इस व्यापार को पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो एमआरपी है ना, एमआरपी के बिना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। एमआरपी कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो उसके बाद डिस्काउंट दे के एसपी अगर निकाले अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, एसपी निकाले 20% बढ़ाकर, मतलब सीपी मान लीजिए 100, सीपी मान लेते हैं 100, सीपी मान लेते हैं 100 रुपए, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा 120 रुपए। सीपी अगर 100 रुपए होगा तो एमआरपी कितना होगा, 120 रुपए होगा। अब यहाँ बोला गया कि 120 रुपए पे आपको क्या किया जाएगा, 120 रुपए पे आपको क्या किया जाएगा, 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब 120 का 90% हो जाएगा। एमआरपी पे 90% लगा देंगे तो ये आ जाएगा 108 रुपए, मतलब 100 रुपए का सामान था, 108 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 8 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 8% आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर आपको परसेंटेज में निकालना था, इसलिए हमने 100 मान के इस क्वेश्चन को बनाया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपए में खरीदता है और उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक 15% छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट गेन कर ले। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पे एक दुकानदार किसी वस्तु को 825 रुपए में खरीदता है, मतलब सीपी कितना हो जाएगा, 850 रुपए, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपए में खरीदता है, वह उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए। तो यहाँ देखिएगा हमें ये नहीं पता है कि एमआरपी कितना होगा, बट एमआरपी को हम एम मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं, और उस पर छूट कितना देता है, 15%, मतलब एमआरपी का 85%, ठीक है। इतना पता है कि एमआरपी से सेलिंग प्राइस निकलता है और सीपी से भी सेलिंग प्राइस निकलता है, और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो सीपी पे होता है। तो 20% का प्रॉफिट भी यहाँ लिखा हुआ है, तो सीपी का 120% हो जाएगा। तो ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, तो एक ही सामान का 2 सेलिंग प्राइस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 100 से 100 कट गया, 85 से 10 बार में कटेगा, मतलब आपका जो भी निकालना होगा, मतलब अंकित मूल्य निकालना होगा, तो वो कितना निकल गया, 1200 रुपए अंकित मूल्य निकल गया। और शायद क्वेश्चन में आपको यही निकालना था कि उस सामान का अंकित मूल्य क्या होगा, ज्ञात करें कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने बना लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिएगा टाइप चेंज होगा क्वेश्चन नंबर 7 में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु का मूल्य कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करना होगा ताकि अंकित मूल्य पे 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 40% का फायदा हो जाए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखते हैं किसी वस्तु को, ठीक है ना, किसी वस्तु का मूल्य कितना परसेंट बढ़ाकर, मतलब मान लीजिए कि सीपी मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक है। अब कितना परसेंट बढ़ा के करेंगे तो ये तो हम लोग को नहीं पता है, कितना परसेंट बढ़ा कर करना होगा अंकित, मतलब एमआरपी फिक्स करना होगा ताकि अंकित मूल्य पे 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 40%, मतलब डिस्काउंट हो गया कितना, 20%, डिस्काउंट कितना देता है, 20%, एमआरपी पे होता है डिस्काउंट, ठीक है ना। छूट देने के बाद भी दुकानदार को 40% का लाभ हो, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 40% का भी प्रॉफिट होना चाहिए। बना के हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से एसपी निकाले तो एसपी कितना हो जाएगा, 100 का 140%, ये तो एसपी निकल गया। ये हम लोग को पता है कि प्रॉफिट लगाएंगे सीपी के ऊपर तो एसपी निकल जाएगा। अब हम लोग को पता है कि एसपी से हम लोग एमआरपी निकाल सकते हैं, तो एमआरपी को एम मान लिए, डिस्काउंट दे दिए 20%, मतलब एमआरपी का 80% इक्वल टू में 140% हो जाएगा।
बस इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 25 बार में, 4 से 2 बार में, ये कटा 7 से, मतलब एमआरपी कितना निकल गया, 7 गुना में 25 हो जाएगा, मतलब ये एमआरपी कितना निकल गया, 175 निकल जाएगा एमआरपी। सामान का दाम हमने फिक्स किया था 75 रुपये, एमआरपी कितना निकल गया 175। सामान का दाम हमने 100 रुपये फिक्स किया था, एमआरपी निकल गया 75 रुपये। आपका आंसर कितना हो जाएगा, सामान का दाम 75 रुपये, 75% आपको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि हमने 100 माना है तो आंसर आपका किस में आया, परसेंटेज में। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सामान का दाम 75% ज़्यादा रखना होगा, तब जाके ये कंडीशन अप्लाई होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जल्दी से देखिएगा। टाइप भी चेंज होगा, टाइप 7 होगा। किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, यदि उस पर कितने प्रतिशत का छूट दिया जाए ताकि 8% का फायदा हो। ठीक है ना, तो यहाँ भी आपको आंसर किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को भी। तो यहाँ पे सीपी मान लेंगे 100 रुपये, यहाँ पे सीपी मान लेंगे 100 रुपये। अब यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 8%, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, प्रॉफिट दिया हुआ है 8%। अब आपका एसपी निकल जाएगा 108 रुपये, 100 रुपये पे 8% प्रॉफिट होता है तो 108 रुपये हो जाएगा। उसके बाद उस पर कितना प्रतिशत का छूट दिया जाए, कि अब ये निकालना हम लोग को। और मतलब जो भी सामान का दाम है उस पर एमआरपी कितना हो जाएगा उसके बारे में भी आपको हिंट दिया हुआ है। देखिएगा क्या दिया हुआ है कि 20% बढ़ाकर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का 120%, 100 का 120% हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, मतलब 120 रुपये सामान का दाम हो गया। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 108 रुपये। अब एमआरपी दिया हुआ है 120 रुपये, अब कितना परसेंट बढ़ाकर, तो x% बढ़ाकर, मतलब कितना उस वस्तु पर कितना छूट दिया जाए, तो x% छूट दिया जाता है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, मतलब 108 रुपये। ये मैंने बताया कि एमआरपी से क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है। तो एमआरपी पे x% का छूट ही दिया जाता है, तो 108 रुपये में बेचा जाएगा उस सामान को। 1 0 से 1 0 काटिए, 12 का 12, 12 90 हो जाएगा, मतलब x = में 90, x = में क्या आ जाएगा, 90। अब 90 तो आंसर होगा नहीं, 100 में से घटा दीजिए, मतलब 10% का उसको क्या करना होगा, 10% का उसको डिस्काउंट देना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, डिस्काउंट पूछा गया, जो कि हमने बता दिया। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिएगा, किसी वस्तु की सूची मूल्य 1200 रुपये है, यदि वह 10%, 8% तथा 5% बटा श्रेणी उपलब्ध हो, मतलब सीक्वेंस में ये डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सूची मूल्य मतलब क्या होता है, लिस्ट प्राइस होता है। लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी के इक्वल होता है, और उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो 1200 रुपये पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने कितने का देखिएगा। पहले तो दिया जा रहा है 10%, मतलब 1200 का 90% हो जाएगा। उसके बाद दिया जा रहा है 8%, मतलब 92% हो जाएगा, 1200 का 92% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 95 हो जाएगा, 95% हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 19 बार में, 5 से 2 बार में, और यहाँ पे 6। अब ये कटेगा नहीं, अब इसे हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, 9 छक 54 होता है, 54 गुना में 9 गुना में 92/100। ठीक है, ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ डायरेक्ट। मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 943.92, इतना रुपीज आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, इतना रुपए में आपको क्या करना होगा, बेचना होगा वस्तु को। अब देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, और उसे 576 रुपये में 2 बटा देकर बेच दिया जाता है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ है। यदि पहला बटा 10% है तो दूसरा बटा कितना होगा। तो वस्तु का एमआरपी कितना था, 800 रुपये। पहला बटा 10% मतलब 90%, दूसरा बटा हम लोग को पता नहीं है तो x% मान लेते हैं, और वस्तु का दाम कितना हो जाता है, 576 रुपये हो जाता है वस्तु का दाम। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 8 से कटेगा, 8 का 8, 8 छक्के 8 7 56, 8 दूना 9 से 8 बार में, मतलब x = में कितना हो जाएगा, 80%। बट 80% आपका आंसर आएगा नहीं, तो आपको 100 में से घटाना है, तो 100 में से घटाइएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20% है। मतलब जो दूसरा डिस्काउंट है वो 20% होना चाहिए। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत ही आसानी से आप इससे टॉपिक के क्वेश्चन को बना सकते हैं।
अब दोस्तों हम अगले टाइप को देखते हैं, टाइप नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट पर खरीदा तथा 25% लाभ पर 8750 रुपए में बेच दिया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो एमआरपी हमको पता नहीं है, तो एमआरपी को एम मान लिए और उस पर डिस्काउंट लेता है वो 30%, मतलब 70%। एमआरपी का कितना हो जाएगा, 70% इक्वल टू में सेलिंग प्राइस होता है। अब देखिए सेलिंग प्राइस एक और तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिएगा नीचे लिखा हुआ है कि 25% का लाभ होता है, तो कहाँ पे लाभ होगा, सीपी पे होगा। तो सीपी का 125% इक्वल टू में 8750 हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरा पिछला क्लास प्रॉफिट लॉस का देखिएगा, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बना लीजिएगा। यहाँ पे 70 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो सीपी आ जाएगा 7000 आ जाएगा। यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, 7000 आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब उसके बाद एसपी हम लोग को पता चल गया। एसपी ये सीपी निकल गया ना, ये हम लोग का क्या निकल गया, सीपी निकल गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल गया, सीपी निकल गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ था कि उससे 25% लाभ पे 8750 रुपए में बेचा जाता है, तो ये हम लोग का सीपी निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पे खरीदा, मतलब यहाँ भी खरीदा ही था, यहाँ भी क्या किया था, खरीदा था। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, सीपी रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे खरीदा लिखा हुआ है। तो कितना सीपी निकल गया, 7000। 7000 10 से 10, और यहाँ पे कितना होगा, 100 बार में कटेगा, मतलब जो एमआरपी आपसे पूछा गया था वो कितना हो जाएगा, एमआरपी आपसे पूछा गया था वो 10,000 होना चाहिए, ठीक है ना। एमआरपी कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा। अब दोस्तों हम अगले टाइप को देखते हैं, टाइप 10, क्वेश्चन नंबर 12 को। किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीपी मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक है ना। हम बेस मान लेते हैं, क्योंकि यही से सीपी निकलेगा, सीपी से ही एमआरपी निकलता है, एमआरपी से ही सेलिंग प्राइस निकलेगा, मतलब सीपी बेस हो गया प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में, ठीक है। तो सीपी को मान लिया 100। उसके बाद देखिएगा अगर 100 रुपए है तो एसपी कितना हो जाएगा, 160 रुपए हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, 160 रुपए हो जाएगा। एमआरपी निकाल लीजिए, 20% का डिस्काउंट, तो 80% इक्वल टू में 160 रुपीज हो जाएगा। अब ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ से एमआरपी कितना निकल जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। सामान का दाम कितना हो जाएगा, 200 रुपए निकल जाएगा। अब बोला गया कि 25% का डिस्काउंट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो एमआरपी पता चल गया, यहाँ पे 25% का डिस्काउंट आप दे दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 150 रुपए। मतलब अब जो सामान का दाम होगा कितना होगा, 150 रुपए। अब यहाँ लाभ कितना हो जाएगा, वस्तु का दाम 100 रुपए है और सामान का दाम 150 रुपए है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपीज। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50%। परसेंट में पूछा गया तो परसेंट हो जाएगा 50%, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग से बनाएंगे तो ये भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। 2 दुकानदार एक सूची मूल्य पर 2 मशीन बेचते हैं। पहला ग्राहक को 2 क्रमिक बटे 30% और 6% पे देता है, जबकि दूसरा ग्राहक 20% और 16% बटे पे देता है। ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा सौदा है, मतलब लाभदायक सौदा है, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे निकाल के बताएंगे ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 गुना में पहला सौदा का देखिए, 30 गुना में क्या कीजिए, फर्स्ट केस सेकेंड केस, ये 180% हो जाएगा। और दूसरा सौदा देखिएगा, दूसरा सौदा में क्या बोला है, 16, 20 गुना में 16, तो 20 गुना में 16 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 320, ठीक है ना, ये हो जाएगा क्या, 320 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 180 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 320 हो जाएगा। 180 क्या हो जाएगा, लेस देन 320 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कम आएगा ना वहां पे सौदा आपको ज्यादा अच्छा होगा, मतलब यहाँ पे सौदा क्या है ना ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे दुकानदार को फायदा होगा, दूसरे वाले कंडीशन में घाटा हो जाएगा। तो कम जो आएगा इस तरह से वो आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ट्रिक से बता दिया, आप इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से बनाइएगा तो टाइम आपका कम लगेगा, पेन भी नहीं उठाना होगा। टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है कि एक पुस्तक विक्रेता छपे हुए मूल्य पर 8% देकर पुस्तक बेचता है, ठीक है ना। छपे हुए मूल्य मतलब एमआरपी के बारे में बात किया जा रहा है कि
अब दोस्तों हम अगले टाइप को देखते हैं, टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। एक पुस्तक विक्रेता छपे हुए मूल्य पर 8% बटा देकर पुस्तक बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे हुए मूल्य का क्या अनुपात होगा? तो देखिएगा, क्रय मूल्य से भी सेलिंग प्राइस आएगा और छपे हुए मूल्य मतलब एमआरपी से भी सेलिंग प्राइस आता है। तो यहाँ कैसे बनाएंगे? यहाँ पे छपे हुए मूल्य मतलब एमआरपी को एम मान लेते हैं। पुस्तक विक्रेता डिस्काउंट देता है 8%, मतलब एमआरपी का 92%, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, तथा 15% लाभ कमाता है। तो ये लाभ किस पे कमाएगा? सीपी पे। सीपी का 15% मतलब 115%। अब यहाँ पे 100 से 100 कट गया, 23 से 23 चौके हो जाएगा, 23 से 23 पचे हो जाएगा। अब आपसे पूछा हुआ है कि क्रय मूल्य तथा छपे हुए मूल्य का, क्रय मूल्य तथा छपे हुए मूल्य का, तो एमआरपी अपॉन में सीपी इक्वल टू में 5/4, इसको उल्टा करना है क्योंकि सीपी अपॉन में एमपी का रेशियो पूछा है। तो यहाँ 4/5, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा। ठीक है, कितना रेशियो आ जाएगा? 4:5 हो जाएगा। यही आपसे पूछा था इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे डिस्काउंट के, जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने करवा दिया। तो अगर इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।